4G सिग्नल की वेवलेंथ 15 से 40 सेंटीमीटर की होती है, वहीं 5G सिग्नल की करीब 1 सेंटीमीटर या उससे कम। हमारे आसपास के ज्यादातर ऑब्स्टिकल्स लगभग 4G की वेवलेंथ के साइज के ही होते हैं, इसलिए 4G सिग्नल ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है, मतलब ये ज्यादा एरिया कवर कर लेता है और कई ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद भी इसकी कवरेज कम नहीं होती। वहीं 5G सिग्नल कम डिफ्रैक्ट होता है और थोड़े से ऑब्स्टिकल आते ही इसकी पहुंच एकदम खत्म हो जाती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि बड़ी वेवलेंथ्स ज्यादा डिफ्रैक्ट होती हैं और छोटी वेवलेंथ्स कम, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी विंडो है जिससे 4G या 5G वेव यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर आ रही है। अगर मोबाइल टावर काफी दूर है तो ये वेव फ्रंट ऑलमोस्ट प्लेन होगा। हुयगन्स प्रिंसिपल के अनुसार वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक वेवलेट जनरेट करता है और ये वेवलेट्स आगे कंबाइन होके एक नया वेव फ्रंट बनाते हैं। ये पैरेलल वेव फ्रंट जब तुम्हारे विंडो को क्रॉस करेगा तो इसका कुछ हिस्सा ही आगे पास हो पाएगा और इस हिस्से के हर पॉइंट से एक नई वेवलेट जनरेट होगी। जो बीच की वेवलेट्स होंगी वो तो कंबाइन होके आगे एक नया प्लेन वेव फ्रंट बना देंगी, लेकिन ये कॉर्नर की वेवलेट्स अपना एक नया वेव फ्रंट बनाएंगी जो स्फेरिकल होगा। अब डिफ्रैक्शन कितना होगा ये इन वेवलेट्स के इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है। इंटरफेरेंस तब होता है जब एक से ज्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं और कंबाइन होके एक नया वेव पैटर्न बनाती हैं। अगर वेव्स एक ही फेज में है तो ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा और अगर अपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव। इस सिग्नल में हर लाइन एक वेव फ्रंट यानी एक फेज को दर्शाती है। मतलब अगर ये लाइन एक वेवलेंथ का क्रेस्ट है तो ये नेक्स्ट लाइन अगली वेवलेंथ का क्रेस्ट होगी। अब जैसे ही ये दो वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप होनी शुरू होंगी तो जहां जहां पे ये लाइंस मिलेंगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हम इस इंटरफेरेंस को एक स्क्रीन पे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और बाहर की तरफ कम होती रहेगी। अब अगर वेवलेंथ बड़ी है तो ये इंटरफेरेंस काफी दूर दूर होंगे और सिग्नल एक बड़ी एरिया में फैलेगा, मतलब डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी ये पैटर्न एक छोटी एरिया में सिमटता रहेगा, यानी छोटी वेवलेंथ्स के लिए डिफ्रैक्शन कम होगा। वैसे अगर 5G सिग्नल स्प्रेड होने के मामले में इतना खराब है तो इसे यूज क्यों करते हैं? कभी सोचा है? क्या तुम जानते हो कि तुम खुद के लिए शॉपिंग करके भी स्टोरीवाइज को सपोर्ट कर सकते हो? हम हर वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स टैग करते हैं। उन प्रोडक्ट लिंक्स पे क्लिक करके अगर तुम फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते हो तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है। इस वीडियो में मैं 2 प्रोडक्ट्स टैग कर रहा हूँ। पहला वैकॉम इंटुअस प्रो डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, जिसको हम स्टोरीवाइज में ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा सेनाइजर के ये हेडफोन्स जिसपे मैं अपने वीडियोस के ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। गो चेक देम आउट।